नमस्कार। आज राजधर्म पर आप हैं रणधीर झा के साथ जनता की बहस कार्यक्रम में। आज राजधर्म पर सवाल सीधा है, तीखा है और सत्ता की कुर्सी को हिलाने वाला है। आज देश पूछ रहा है, संसद लोकतंत्र का मंदिर है या लोकतंत्र का खंडहर बनता जा रहा है। आज संसद चल रही है, देश के सबसे बड़े फैसले हो रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं है। तो सवाल उठना लाजमी है। जनता पूछ रही है, क्या संवैधानिक पद पर बैठते ही संविधान को अपने हाथ में लेने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या संविधान की आड़ में मनमानी को वैध माना जा रहा है? क्या सत्ता पक्ष ने जवाबदेही से भागने का मन बना लिया है? आज सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, आज सवाल लोकतंत्र की आत्मा का है। संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं, संसद सवालों के जवाब देने की जगह है। लेकिन आज दृश्य कुछ और है। सवाल विपक्ष पूछ रहा है, जनता जवाब मांग रही है और सत्ता खामोश है। प्रधानमंत्री का संसद में ना होना कोई तकनीकी मुद्दा नहीं, यह राजनीतिक नैतिकता का संकट है। आज राजधर्म पर जनता देश के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से सवाल कर रही है। भूत से सवाल, क्या जिन मूल्यों पर संविधान बना उन्हें सत्ता की सुविधा के हिसाब से बदला जा रहा है? वर्तमान से सवाल, क्या जनता को जानबूझकर उलझाया जा रहा है? कभी मुद्दों में, कभी शोर में, कभी भावनाओं में। भविष्य से सवाल, अगर आज संसद में जवाब नहीं मिल रहा तो कल लोकतंत्र किससे जवाब मांगेगा? सत्ता कहती है विपक्ष साजिश कर रहा है, विपक्ष कहता है सरकार भाग रही है, लेकिन राजधर्म पूछता है, क्या यह लड़ाई सत्ता और विपक्ष की है या जनता और व्यवस्था के बीच की? अगर संसद में सवाल पूछना साजिश है तो फिर लोकतंत्र किस काम? संविधान किसी एक व्यक्ति, किसी एक दल या किसी एक विचारधारा की जागीर नहीं है। संविधान जनता की आवाज है, जनता की ताकत है और सत्ता की सीमा है। जो सत्ता सीमा लांघने लगे वो लोकतंत्र नहीं, वो अधिनायकवाद की शुरुआत होती है। आज राजधर्म पर जनता आखिरी सवाल पूछ रही है। अगर प्रधानमंत्री संसद में नहीं आएंगे, अगर सवालों से बचा जाएगा, अगर संविधान को ढाल बनाया जाएगा, तो क्या लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा? यह बहस सिर्फ आज की नहीं, यह फैसला आने वाली पीढ़ियों का है। राजधर्म पूछता है और आज जवाब टालना कल इतिहास में दर्ज होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, जिसको आप बजट सत्र भी कहते हैं, ये इसका पूरा जो है प्रारंभ आपको 28 जनवरी 2026 से लेकर के आपको 2 अप्रैल 2026 तक निर्धारित किया गया है पूरे काल को। और इस पूरे काल में लगभग कुल 30 जो है बैठक प्रायोजित किए गए हैं, 30 बैठक होंगे। लेकिन ये पूरे जो है 28 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक इसे 2 चरण में संपन्न किया जाएगा, जिसमें पहला चरण जो है 28 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक होगा, समाप्त होगा। और फिर 14 फरवरी से लेकर के आपको 8 मार्च तक ये सत्र का अवकाश समय रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस सत्र के अवकाश में ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, पूरा जो है संसद के सत्रीय काम बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि इसी समय में जो संसद के कार्यवाही स्थगित रहेगी और इसी समय में जो अस्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच करेंगे। मतलब जो भी बजट में मांगे हैं, जिस जिस फंड में, जिस जिस परियोजना में, जिस तरह के योजना में, उस सब का सही रूप से अस्थायी समितियां जांच करेगी। तो इसे आप अवकाश सत्र भी कहते हैं। ये 14 फरवरी से लेकर के आपको 8 मार्च तक का रहेगा। इसके बाद फिर पुनः जो है दूसरा चरण संसद में 9 मार्च से 2
लेकर के 2 अप्रैल तक रहेगा। 2 अप्रैल को सत्र का समापन होगा। अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार इस दौरान इस पूरे बजट सत्र में कुल 30 बैठकें निर्धारित की गई है। वर्तमान में आप देखिए जो है 6 फरवरी 2026 में संसद में दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा चल रही है। लेकिन कल 5 फरवरी के हंगामे का दृश्य का कारण आपको जानना जरूरी है। कल 5 फरवरी को निर्धारित समय के अनुसार 5 बजे संध्या में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिभाषण होना था और इस अभिभाषण में हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री जी नहीं आए और उनके नहीं आने का कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने आधिकारिक रूप से अपने सर के ऊपर में ले लिया। ओम बिरला जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया, ये भी ध्यान रखिए, लोकसभा के अंदर ही स्पष्ट किया कि उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में ना आने की सलाह दी थी। इसके मुख्य कारण जो उन्होंने बताया सब सुनकर के स्तब्ध रह गया कि देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई ओम माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का नहीं है, उस पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री का सुरक्षा जो है वो संसद के अंदर असुरक्षित है। ये सुनकर के सबको शॉक लग गया, ये क्या बोल रहे हैं हमारे लोकसभा स्पीकर। तो कहा कि उनके सुरक्षा से हम जो है चिंतित होकर के प्रधानमंत्री जी को ना आने की सलाह दी। आप समझिए, सुरक्षा और गरिमा की चिंता से उन्होंने इस तरह की बात बोली। स्पीकर ने बताया कि उन्होंने उनके पास पुख्ता जानकारी मिली थी कि विपक्ष विशेषकर खास करके कांग्रेस के कुछ संसद जो है वो भी महिला संसद कुछ सदस्य जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर कोई अप्रिय या अकल्पनीय घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अप्रिय घटना आप समझ सकते हैं, अकल्पनीय, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जाकर के उनको फिजिकली अटैक कर सकते हैं, उनके साथ कुछ अपमानजनक धक्का मुक्की कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के साथ होना तो असंभव है। ये समझिए, ये चीज कहीं से भी एसपीजी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आईबी चीफ जितने भी हमारे जो है आपको खुफिया तंत्र है उसका इनपुट ये सब चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री के साथ ये होना किसी को हजम नहीं होगा। अगर उनके साथ हो गया, वो भी संसद में हो जाए, तब तो राष्ट्र पूरा असुरक्षित है। इस बात पर जैसे ही हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इस बात का संसद में घोषणा किया, सदन में भारी हंगामा शुरू हो गया। राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन में भारी शोर शराबा किया और नारेबाजी करने लगा। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों के व्यवहार को संसद के इतिहास में एक काला धब्बा बता दिया। सोचिए, बताया और कहा कि ऐसी स्थिति में सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्होंने पीएम को न आने का अनुरोध किया, क्योंकि जैसी स्थिति आप विपक्ष के द्वारा सदन के अंदर तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये बात भी आप समझ लिए कि अभी विगत 22 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है अपने सदन में कि बिना प्रधानमंत्री के जवाब के बिना ही, प्रधानमंत्री के बिना अभिभाषण का ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। विपक्ष ने इस बात पर पूरा आक्रोश हो गया। विपक्ष ने इस बात पर पलटवार करते हुए इसे चर्चा से बचने का एक तरीका बताया। अच्छा, अभी थोड़ा विपक्ष का नहीं, देश का पूरा जो है ध्यान माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन पर था, क्योंकि अभी कुछ जो है टूटी फूटी गलत फलत न्यूज में आ रहा था कि प्रधानमंत्री ने बैकडोर से, पिछले दरवाजे से अमेरिका के साथ डील कर लिया, ट्रेड डील कर लिया, इसकी देश को किसी को भनक नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक ऐसे कानून जो है वो यूजीसी एक्ट को ला दिया। तो अभी कुछ सत्ता पक्ष के द्वारा
कुछ जो है विचित्र तरह की व्यवहार देश के साथ हो रहा था। तो जनता बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे और सारे बातों को खंडन कर देंगे, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री जी को तो हम लोग बहुत प्यार करते, देशवासी बहुत प्यार करते। 1 अरब 40 करोड़ जो है देशवासियों का वो सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री माने जाते हैं उनको अभी के हिसाब से। अब ये सवाल बनता है हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से। आपने जिस तरह के शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल सदन के पटल पर किया है, क्या इसका अंजाम देश के अंदर क्या हो सकता है, कहां तक अप्रिय घटना हो सकती थी। आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे चहेते प्रधानमंत्री हैं। इनके लिए लाखों लोग जान देने के लिए तैयार है उनके सुरक्षा के लिए, और लाखों लोगों का जान ले भी सकता है, जान देने और लेने के लिए मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री के लिए। और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जब आप इस तरह की अफवाह वाली बातें बोलते हैं सदन पटल पर, तो आप सोचिए विपक्ष के जो संसद लोग हैं उनके जान माल पे कितना आपने खतरा पहुंचा दिया। अफवाह हो सकता है जब विपक्ष के संसद सदन से बाहर निकले अपने क्षेत्र में जाए तो प्रधानमंत्री को प्यार करने वाले लोग उन पे टूट पड़े, उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करने लगे, जनता उनके साथ जो है मारपीट करने लगे, उनका मॉब लिंचिंग करने लगे। तो माननीय लोकसभा स्पीकर जी, आपने जाने अनजाने में ये भूल ही नहीं अनर्थ कर दिया, और भगवान से शुक्र कीजिए कि देश में अनर्थ होने से बच गए। अब सवाल ये बनता है कि अगर ऐसा इनपुट था हमारे लोकसभा स्पीकर को, और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इनपुट आया और एकदम परफेक्ट इनपुट था, इसमें किसी तरह का लालापेट नहीं, तो आपको ये भी बता दूं कि एसपीजी जो होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रहते हैं तैनात, उनके पास एक लाल डायरी होता है, लाल रेड डायरी, और उसमें आईबी से रॉ से जितने भी सीबीआई, जितने भी हमारे जो है इन्वेस्टिगेशन, जितने भी जांच, जितने भी ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए जितने भी जासूसी करने वाले हैं, उनका इनपुट रहता है कि कितने थ्रेट्स हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे हैं, किस तरह के थ्रेट्स हैं। तो क्या आपको जो इनपुट मिला वो क्या हमारे एसपीजी के रेड डायरी में था या नहीं था? और अगर उनके रेड डायरी में नहीं था तो क्या आपको इनपुट मिलने का ये रेड डायरी में एंट्री करवाए कि नहीं करवाए? तो दोनों तरह से पक्ष से प्रश्न है। तो जाने अनजाने में हमारे लोकसभा स्पीकर इतने बड़े संवैधानिक, इतने सम्मानजनक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, और जाने अनजाने में ये कौन सा गैर कानूनी काम आप कर दिए, असंवैधानिक काम कर दिए जो आपके गरिमा को सूट नहीं करता था। अगर ये अफवाह है और अगर ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नहीं आने का आपने एक झूठा दिलासा, झूठा कारण बनाया, हम ये नहीं कहते झूठा कारण, हो सकता है इनपुट सही हो, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। अब मान के चलिए अगर ऐसा अफवाह प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में कोई देश का आम जनता उठाया होता, तो सोचिए कानून उसे क्या करता। कानून उस पर कई तरह का मुकदमा उसको इंटीग्रेशन करता, कौन एजेंसी के पास ले जाता, कभी सीबीआई अपने इंटीग्रेशन में ले जाता, कभी पुलिस इंटीग्रेशन में ले जाता, कभी एनआईए का टीम ले जाता, कभी आईबी का टीम ले जाता पूछताछ के लिए। पता चलता कि वो बेचारे तो जाने अनजाने में बोल दिया, जैसे ओम बिरला जी बोल दिए, और उसको पूरा इंटीग्रेशन हो रहा है, उसके पूरे परिवार को उठा के ले जाता। तो अब यहां पे दो सवाल आती है, अगर आम जनता इस तरह के कुछ बचकाना बात बोलता है अनजाने में, तो उसे तो आप कहते हैं कि कानून का सख्ती उस पर दिखाते हैं। और अगर यही इस तरह का बचकाना बात अगर आपको संसद में बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग बोलते हैं, तो कहते हैं ये तो उनका मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है उनका। वाह भाई वाह, एक तरफ संविधान किसी आम जनता के द्वारा बचकाना किए गए पे आप उसको दंडित करते हैं,
कानून के बड़ी पेचीदा में आप डाल देते हैं उसको। और एक तरफ जो संसद में बैठे हुए ऐसे उच्च गरिमामयी पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग अगर ये बात बोलते हैं, इस तरह का बचकाना बात बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, है ना, तो समझिए उस पे कोई बात नहीं होगी, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन होनी चाहिए। इसमें हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उनको एक्शन लेना चाहिए कि अगर ये उन इनपुट सही है तो उसका जांच कीजिए, जांच भी आप संसदीय जांच कीजिए, उसमें हर पार्टी पक्ष विपक्ष सबके सदस्य हों, और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी आप क्लियर कीजिए जनता के सामने। जनता को मालूम तो हो कि इतने विशाल शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री पे इतनी बड़ी हिम्मत कौन कर सकता भाई, किसकी औकात है, जिसके इतने शौर्य वाले सेना हैं, जिसके इतने बहादुर एसपीजी कमांडो हैं, उनके रहते हुए सवाल ही नहीं हो सकता है कुछ भी। आज के भारत कोई नया पुरानी भारत है नहीं। तो ये बहुत ही बचकाना कथन मान सकते हैं, उनको स्टेटमेंट इनका मान सकते हैं। और अगर बचकाना नहीं है, सीरियस इनपुट था आपके पास, तो फिर आप अपराध किए और संवैधानिक काम किए हैं। तो इस बात पे ध्यान दीजिए, और इस पे जनता को हम छोड़े जाते हैं, जनता इस पे सवाल पूछ सकते हैं।